हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी आईटीआई वाइस प्रिंसिपल, जिसका एग्जाम डेट अभी तक 14/7/2024 को डिसाइडेड है। वो एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा या अभी होगा, क्योंकि बीपीएससी ऑफिशियल्स की तरफ से जो बातें हुई हैं, स्टूडेंट्स की भी बातें हुई, हमारी टीम से भी कुछ लोगों ने बात की, तो वहाँ जो सुनने में आया है वो पहले तो आप चलिए मैं आपको वो डायरेक्टली सुना देता हूँ, और फिर यहाँ से आगे का क्या किया जा सकता है। जो लोग तैयारी कर चुके हैं वो क्या कर सकते हैं, और जिन्होंने अभी तैयारी नहीं की है वो क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आगे बात करेंगे। पर सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं कि कॉल के अंदर क्या बातें हुई। देखिए। हेलो। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। हाँ गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर बोल रहे थे सर कि हम लोग का 14 जुलाई को आईटीआई वाइस प्रिंसिपल का एग्जाम होगा सर ऑन टाइम, क्योंकि अभी तक 14 तारीख को एग्जाम नहीं हो रहा है, डेट एक्सटेंड हो गया है। अच्छा अच्छा सर, क्योंकि ट्रेन टिकट करना था सर, इसलिए सोचे कंफर्म कर लें। 14 को एग्जाम नहीं होगा, डिले है अभी, उसके बारे में कुछ दिन में एक सूचना जाएगा। अच्छा अच्छा सर, सूचना कब तक आ जाएगा सर? एग्जाम के 3 सप्ताह पहले आएगा ना, अभी उसमें समय कुछ है। अच्छा अच्छा, कितना सप्ताह पहले बोले सर? डेट शेड्यूल अभी नहीं हुआ, होगा तो जाएगा सूचना। अच्छा अच्छा, 14 को नहीं हो रहा है ना सर? ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। और आप दूसरा रिकॉर्डिंग भी सुन लीजिए, रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं। सर ये आईटीआई वाइस प्रिंसिपल का एग्जाम 14 जुलाई को टेंटेटिव था। नहीं होगा। नहीं होगा सर, कुछ नोटिस वगैरह आएगा? आ जाएगा, 1-2 दिन में आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू। तो देखिए, कहीं ना कहीं आपने देखा कि इसमें जो बीपीएससी ऑफिशियल्स की तरफ से कहा जा रहा है, इस एग्जाम को अभी पोस्टपोन कर दिया जाएगा, अभी 14 तारीख को ये एग्जाम नहीं लिया जाएगा। तो जैसे मान लीजिए अब अगर 14 तारीख को एग्जाम नहीं होगा तो अब आगे क्या करना चाहिए। अगर मान लीजिए एग्जाम पोस्टपोन्ड होता है, देखिए सबसे पहली बात तो तैयारी आपको उसी स्पीड में बरकरार रखनी है जिस स्पीड में आप अभी तैयारी कर रहे थे। मतलब ये मानिए कि अगर आप 14 तारीख को एग्जाम था तो आप किस स्पीड में तैयारी कर रहे थे, किस फोकस और डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे थे, आपको उसी फोकस और डेडिकेशन के साथ लगे रहना है। क्योंकि देखिए, पोस्टपोन्ड भी होगा तो बहुत ज्यादा पोस्टपोन्ड नहीं होगा, मैक्सिमम 1 महीने का। 1 महीने, जैसे आप अगर कुछ एग्जाम्पल लीजिए कि अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए बीपीएससी असिस्टेंट आर्किटेक्ट का, इसका अगर एग्जांपल लेते हैं तो इसमें देखिए, इसमें कितना लगभग आपका ये मान लीजिए 30 से 35 दिनों तक लगभग ये हुआ था। 14 जून को पहले होने वाला था, अब इसको संभावित कर दिया है 18 जुलाई को। ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा पोस्टपोन नहीं हो रहे हैं, पोस्टपोन भी हो रहे हैं तो 1 आध महीने का। तो आप ये मान के चलिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए टाइम मिल जाएगा 30 से 40 दिन का। आज 3 तारीख है, 10 दिन बाद 14 है, उसके बाद मान लीजिए 30 से 40 दिन का आपको एटमैक्स समय मिल सकता है। तो जो लास्ट के आखिरी के 30 से 40 दिन है मान लीजिए, उसमें आप क्या कर सकते हैं इसको, हालांकि इसके बारे में पहले बात की गई है, एक बार मैं फिर से कुछ इसके बारे में बात कर लेता हूँ। जैसे देखिए, लास्ट के 30 to 40 डेज का प्लान यही रहता है, खासकर जो लोग तैयारी कर चुके हैं उनको हम समझ सकते हैं। उनके पास थोड़ा सा ये आया होगा कि हम एक बार तैयारी कर चुके हैं, डिमोटिवेशन आता है, फिर क्या होता है, भूलने भी लगता है ना। ये होता है, जेनुअनली सभी के साथ होता है, कोई ऐसी नई बात नहीं। ठीक है ना। तो देखिए, अगर आपकी तैयारी है तो आप उसको रिवीजन करते रहिए, रिवीजन करना बिल्कुल मत छोड़िए। अगर आप रिवीजन छोड़ देंगे तो सारी चीजें भूल जाएंगी और फिर शुरू से उठाना उसको बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप तो रिवीजन करिए। जिनका किसी कारण बस अभी तैयारी नहीं हो पाई है, या तैयारी अभी जो अभी शुरू करी है कुछ दिनों पहले, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मतलब उनके लिए आप ये मान सकते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो एग्जाम का टाइम मिल गया उनको, उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, वो 100% अभी से तो तैयारी आप नहीं कर सकते, पर हाँ 80 to 85% या 90% आप तैयारी अगर स्मार्टली करें तो कर सकते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले क्या है कि आपको जो है तो सारा कुछ नहीं पढ़ना, पढ़ेंगे कैसे, कंटेंट कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, आप कंटेंट आपको हर जगह जहां जहां मिल जाएगा आप ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, कंसेप्ट डिकोडर जो हमारा पूरा चैनल है, हमारा ऐप है, ये पूरा डेडिकेटेड होकर इसमें लगा रहा है, शुरू से लेकर लास्ट तक अभी लगा हुआ बीपीएससी यही में। मतलब हम पर्टिकुलर कुछ एग्जाम में फोकस्ड है, 2 एग्जाम में, वो केवल यही है, और किसी एग्जाम की हम बात ही नहीं करते, है ना। तो आपको यहाँ कंटेंट जो मिल जाएगा उसके बारे में हम बता दे रहे हैं कि देखिए, पूरा वीडियो लेक्चर्स देखने के हम आपको सजेस्ट नहीं कर रहे हैं अभी भी, क्योंकि पूरा वीडियो लेक्चर्स आप सजेस्ट नहीं किया जा सकता, नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो क्या कर सकते हैं,
सबसे पहले आप पीडीएफ नोट्स के पीछे पढ़िए, पीडीएफ नोट्स से आप पढ़ाई कीजिए, ठीक। और सेलेक्टेड वीडियो लेक्चर्स देखिए। सेलेक्टेड वीडियो लेक्चर्स मतलब जैसे एमसीक्यू सेशंस की वीडियो लेक्चर्स है, एमसीक्यू सेशन की वीडियो लेक्चर आप देखेंगे तो उसके अंदर क्या रहेगा कि आपका कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस हो जाएंगे, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स आएंगे जो क्वेश्चंस के थ्रू हो जाएंगे, है ना, क्योंकि फैकल्टी ने कराया हुआ है। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लगाइए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस लगाएंगे, उनके सोल्यूशंस देखेंगे, तो आपको चीजें माइंड में फिट होंगी, अदर ब्रांच की खासकर जो चीजें हैं। और टेस्ट सीरीज लगाइए, टेस्ट सीरीज लगाने से क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि आप अभी किस लेवल पे हैं, आपकी तैयारी अभी किस स्तर की है ना। देखिए क्या है, जैसे इस एग्जाम जैसे ITI वाइस प्रिंसिपल, इस एग्जाम जैसे कोई और इतना आसान एग्जाम है नहीं। जैसे अगर आप AE की बात करेंगे ना, AE लेवल का ये एग्जाम है, मतलब सारा कुछ पेमेंट वगैरह सैलरी स्ट्रक्चर सब कुछ AE लेवल का है। लेकिन AE के अंदर आपके 6 पेपर्स हो रहे हैं, है ना, इसके अंदर आपका केवल 1 पेपर है, ठीक है ना। और फिर वहां के सिलेबस बहुत ज्यादा, देखिए मैं किसी की तुलना ऐसे नहीं कर रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है AE की तैयारी वही करेंगे जो सिविल वाले हैं, लेकिन मैं तुलनात्मक रूप से आपको बता रहा हूँ कि यहाँ केवल 1 पेपर है, 1 पेपर के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाना है, सीधे ज्वाइनिंग, कुछ नहीं होना है। DV होगा, मतलब सॉरी इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू छोटा सा रहेगा नहीं है, पर इंटरव्यू का एकदम नॉमिनल वेटेज है, मतलब बहुत ही नॉमिनल वेटेज, कोई खास उसका वेटेज नहीं है ना। उस इंटरव्यू आप देंगे और सबसे मेन जो आपका रहेगा वो 150 मार्क्स ही रहेगा, 150 मार्क्स रहेगा। इसके अंदर आप कितना कर पाते हैं, चाहे आप वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, एमटेक हो ना हो, और सबसे पहला तो आपका यही रहेगा 150 में से आप कितना लाते हैं। तो अभी आपके सामने ये है, तो इसमें आप ये करिए, पहले तो PDF नोट से पढ़िए, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लगाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए, ये कर लीजिए। सेलेक्टेड वीडियो लेक्चर्स देखिए, सभी वीडियो लेक्चर्स को आप बायकॉट नहीं कर सकते हैं और जा सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चाणक्य बैच के अंदर, खासकर बहुत सारे लोग जो ज्वाइन नहीं किए हैं उनके लिए आज एक स्पेशल कुछ अनाउंसमेंट है। ये डेडिकेटेड जो चाणक्य बैच है, जिसमें जनरल इंजीनियरिंग, जनरल एप्टीट्यूड सब कुछ दिया जा रहा है, पूरा डिटेल्ड सब कुछ है इसके अंदर, देख लीजिए, आप देख सकते हैं। देखिए CPM एंड पार्ट है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, सबके प्रॉपर डिटेल में दिया, इन्वायरमेंट, सर्वे, सोम, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, है ना, थर्मो, हीट, फ्लूइड, हाइड्रोलिक्स, मेजरमेंट, सब कुछ मतलब प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिक वे में, उनके वीडियो, उनके PDF लेक्चर सब कुछ दिया गया। तो आपको सब कुछ नहीं करना है। देखिए आपको करना कैसे है, करना आपको ऐसे है कि आपने पहले PDF से पढ़ लिया, आपने मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसे लिखा हुआ है, जिस लेक्चर की PDF आपको समझ में नहीं, मान लीजिए चौथे की समझ में नहीं आ रही, आप उसको डायरेक्टली जाके चौथा लेक्चर ओपन करके वही का देख लीजिए, बस हो गया, आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक। इस तरह से जब आप स्मार्टली करेंगे ना, तो फिर आपकी अच्छी से तैयारी कम टाइम पे ज्यादा इफेक्टिवली आप कर पाएंगे। तो आशा करता हूं आपको ये बातें क्लियर हुई होगी। कहीं ना कहीं ये आपको दिख रहा सामने कि एग्जाम डेट थोड़ी पोस्टपोन होने वाली है। अगर एग्जाम डेट पोस्टपोन हो रही है, क्योंकि देखिए अभी तक सिटी का कोई इंटीमेशन नहीं आया है, जबकि 10 से 12 दिन के अंदर सिटी का इंटीमेशन आ जाता है। और अच्छी से तैयारी करिए, समय मिल गया आप लोगों को। कई लोग बोल रहे थे कि समय कम है, थोड़ा और बढ़ जाए तो ठीक रहे, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। इनकी तैयारी है उनके लिए थोड़ा सा ये है कि वो रिवीजन करते रहें। थैंक यू सो मच। एक इम्पोर्टेंट और अपडेट है कि ये जो चाणक्य बैच है, इसके अंदर आपको पर्टिकुलर फी इसकी बहुत ज्यादा नॉमिनल कर दी गई है। आप इसकी जाकर के इसको देख सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल, मतलब इसमें 40% डिस्काउंट भी है, बहुत ही नॉमिनल फीस। तो जाकर के आप वहां चेक करिए, अदरवाइज आप इन नंबर्स पे जाकर के बात कर लीजिए। ये नंबर्स आपके हैं, ये नंबर्स है, यहाँ जाकर के आप बात कर लीजिए। आपका जो भी क्वेरी रहेगा, जो भी कंसर्न रहेगा, सब कुछ आप यहाँ डिस्कस कर लीजिए, सारा कुछ आपका सुन लिया जाएगा। थैंक यू सो मच।